अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक। आज ईद का पहला दिन है और आप ये ब्लॉग ईद के दूसरे दिन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपने अब्बू लोगों के घर आ गई थी। हमारे घर में ना 3 कुर्बानियाँ थी। 2 भाई की तरफ से बकरे थे और एक कुर्बानी जो थी ना वो मेरे अब्बू की तरफ से थी। अच्छा जी, थोड़ा सा लेट आई थी क्योंकि मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, जैसे कि मैंने आप लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा होगा, थोड़ा सा लेट हो गई थी। जाना तो मैंने टाइम से था, पहले ही जाना था, लेकिन तकरीबन 11:15 बजे मैं यहाँ पर आ गई थी। आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे मेरा पूरे दिन का ब्लॉग और आपने वीडियो को लाजमी देखना है, एंड तक देखना है। और इसमें आपको मज़े मज़े के खाने भी नज़र आने वाले हैं और साथ साथ जी मैंने अपना जो गोश्त है वो किस तरह से रखना है संभाल के, वो भी आप लोग आज की वीडियो में देखेंगे। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने भाभी लोगों के घर ही थी। जब मैं इधर आई तो देखा कि माशाल्लाह से ना कुर्बानी हो चुकी थी, बस आहिस्ता आहिस्ता कसाई लगे हुए थे। जो तीसरा रह गया था ना बकरा, उसकी कटाई कर रहे थे। अच्छा जी, आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे जो 2 बकरे हो गए थे ना, उनका गोश्त भी तकसीम हो गया था, साथ साथ अब्बू कर रहे थे, लेकिन मैं लेट पहुँची ना तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अफसोस था। अच्छा, कभी कभी ईद के दिन ना बंदा इतना इमोशनल हो जाता है, कभी वो पुरानी यादें याद आ जाती हैं, कभी कभी जो कहते हैं ना कि ईद पे कुछ चीज़ें नहीं याद आती, लेकिन पता नहीं ना जाने या अनजाने में वो चीज़ें हमें कहाँ से याद आ जाती हैं। जैसे ही मैं इन सबको तैयार होते हुए देख रही थी ना, तो मुझे मेरी बेटी याद आ रही थी, इधर से मुझे मेरी अम्मी याद आ रही थी। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आगे पीछे भी आगे जो दिन होते हैं उसमें बिल्कुल रेडी होके तैयार श्यार होके बुलूँ के घर जाती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सा दिल ही नहीं था कर रहा तैयार होने का। बिल्कुल भी मैं रेडी नहीं थी हुई, मैंने कोई कपड़े नहीं थे पहने, बस ऐसे ही घर वाले जो पुराने कपड़े थे वो पहने थे। तो मैं बुलूँ के घर की तरफ आ गई थी क्योंकि अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, साथ ही मुझे अपनी बेटियों की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जी बस कसाई वगैरह आए हुए थे, अब्बू लोग बैठे हुए थे, गोश्त वगैरह तकसीम हो रहा था। और हाँ, ये कितना निकला है दोनों बकरों का? एक बकरा है। अच्छा, तो यहाँ पे ना गोश्त वगैरह जो था ना वो तकसीम हो चुका था। एक बकरे में से 19 किलो निकला है जो अब्बू वाला था, और बाकी जो भाई का था ना समथिंग 15 या 16 किलो निकला है। तो एक इन्होंने जो कुर्बानी किया ना वो पचतन पा के सदके दिया है, और दूसरा जो हमने इन्होंने दिया था वो मदरसे वालों को भी दिया था ना बकरा, वो तकरीबन 4-5 दिन पहले दिया था। उसके बाद जी बच्चियों ने यहाँ पे मेहंदी लगाई हुई थी, वो मुझे मेहंदी दिखा रही थी, पप्पा हमारी मेहंदी देखें, तो वो इतनी प्यारी लग रही थी ना। मेरी बड़ी भाभी ने ना इन बच्चियों सबको ना मेहंदी लगाई हुई थी, और इस दफ़ा मेरे हाल ही हाथ लग रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो मैं आज या कल में ना जब शादी पे जाऊँगी ना, जिस दिन उस दिन मेहंदी पूरे पाँव पे भी हाथों पे भी लगा कर जाऊँगी। है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी मैं अपने सेकंड वाले भाई की तरफ आके बैठी हुई थी, क्योंकि अभी बाहर वो कसाई वगैरह बैठे हुए थे, कसाब वगैरह। और उसके बाद जी इस साइड पे आ जाती हूँ इधर अब्बू लोगों के रूम की तरफ, तो एसी लगा हुआ था, बस इधर आके ठंडे ठंडे कमरे में बैठी। यार इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी ना कि पहले मौसम फिर थोड़ा ठीक हुआ था, बारिश हुई है ना तो मौसम ठीक हो गया था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी ना, तो बस मैं यहाँ पे आके बैठी हुई थी। बड़ी भाभी थी वो ऊपर छत पे, किचन है ना हमारा, तो उधर खाना बना रही थी। मैंने पूछा खाना, तो कहती हैं बस मैं खाना बन गया हुआ है, हमने सुबह का बना लिया हुआ है। तो चाट बनाई हुई थी ने, रंगीन सेवइयाँ बनाई हुई थी, साथ जी क्या कहते हैं उसको, कलेजी बनाई हुई थी। तो बस हम लोग अभी, मैंने कहा था हमें भूख नहीं है, हम लोग नाश्ता कर आए हैं। ये वाला व्लॉग कल वाले व्लॉग से स्टार्ट कर लिया मैंने ना। तो यहाँ पे जी ईसा, और मैंने अपनी भाभी को बोला कि ईसा को जल्दी से तैयार करें, इसको रेडी करें ना, इसकी पिक्चर्स वगैरह बनानी है। तो वो इसको न जितनी देर में मैं बुला रही हूँ तो वो आ ही नहीं था रहा मेरे पास, उसको शर्म आ रही थी। तो बस जी फिर उसको जो ही नहलाया ना तो वो साथ ही सो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को मैं दोबारा आऊँगी, कपड़े वगैरह पहन के तैयार श्यार होकर फिर पिक्चर्स क्लिक करेंगे, मज़ा आएगा और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, बाहर भी चलेंगे ना। सो जी यहाँ पे बस ईसा को उन्होंने लाया और मुझे दिया, और वो बेड पे ही सो गया। साथ ही यहाँ पे भाभी ने चाट बनाई है, साथ सेवइयाँ। अभी दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये है कि चलो थोड़े थोड़े सा ना खा लेते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर में भी ना चना चाट बनाऊंगी, कस्टर्ड बनाऊंगी, लेकिन मेरा मूड जो था ना वो आज का इधर ही था कि ज़ाहिरा कुर्बानी उधर है तो फिर उधर ही जाऊंगी। तो ये देखिए जी बस थोड़ी सी चाट डालते हैं इसमें, फिर खाना खाने की उस तरह से गुंजाइश नहीं रहती है कि बंदा बोले फिर खाना भी खाना है।
और इस तरह करके ना अभी वही कह लेना कि ज़्यादा खा लेना तो गर्मी की वजह से वैसे ही काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी सब अभी तैयार हो गए थे और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना इन सबको देख के कि फूफो के आने से फ़ौरन तैयार हो गए हैं, सारे रेडी शेडी हो गए हैं। तो अभी फूफो थोड़ी देर में इनकी सबकी पिक्चर्स बनाएंगी। तो अगर मैं घर चली गई तो ठीक है, वरना फिर ऐसा करूँगी कि इधर ही रह के ना रेडी शेडी हो जाएंगे, मैं कपड़े घर से मंगवा लूँगी। तो उसके बाद जी मेरी जो बड़ी भतीजी है ना, इसने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई थी। अब तो मेरा भी दिल कर रहा था कि यार मैंने भी मेहंदी लगानी है। तो कहती है फूफो लगवा लेना आप भी। मैंने कहा आपकी मम्मा ने नहीं पहन के आई तो आप लोग आना ना, फिर तैयार श्यार होके बच्चों को लेकर चलेंगे। बाहर मौसम तो हो रहा है ठीक, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ अभी मैं आई हूँ तो थोड़ी सी वो बादल आए हैं थोड़े। ये कलेजी प्लस गोश्त है। हाँ खाली कलेजी बना लीजिए। अब्बू जी ने डलवाया था, मुझे तो नहीं पता। खाली कलेजी का सालन हो। खाली कलेजी कितना के पूरा होता है? कलेजी बड़े भाई लोगों की कलेजी रख बनी है। वो 2 कलेजी वक्त ना दे दी वो बनाऊंगा। काशी बैठी कलेजी बड़ी निकाल। तुम कलेजी वाली बोटियाँ निकाल लो ना। नहीं मैं खाती नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ वो एक टेस्ट रिक्वायर्ड लाइक से मुझे। अब्बू जी उठ जाना। मुझे को नहीं पता आपको कितना डालना होती है। बहुत है, फिर ले लेंगे ना और ले लेंगे और बात। मैं और डाल देती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है पापा। बस करूँ बस करूँ। हाँ बस करो। तो जी भी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मैं जाके रेडी होंगी और फिर जाके ना शाम को लगाएंगे चक्कर ना। अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, मुंह भी नहीं बाहर कर लिया। ये बस कपड़े दिखा और ऐसे करो दुपट्टे को थोड़ा और करो ना आगे। ये चलो ये ड्रेस लेके हो स्टिच करवाया ना। हाँ नूर पाँव थोड़े आगे करो। फूफो भी इस तरह के जूते पहनती है, किसी भतीजी भी इस तरह के जूते पहनती है। तुम नहीं पहन सकती। अच्छा तो यहाँ पे मेरी भतीजियाँ रेडी हो गई थी, अब मैं जा रही थी। मैंने कहा जब मैं आऊँगी ना फिर आप लोगों ने दोबारा से रेडी होना है, फिर पिक्चर्स वगैरह लेंगे। सो जी यहाँ पे मैं अपनी दूसरी वाली भाभी को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आई थी कि चलो ठीक है आप लोग भी शाम को रेडी हो जाना, फिर मैं दोबारा से आऊँगी। तो उसके बाद जी मैं घर वापस आ जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ना मेरा दिल करता कुछ ठंडा खाने का ना, कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। देखा फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं थी, थोड़ी देर बाद मंगवाती हूँ तो फिर पीती हूँ। इतना तो मैंने खैर गोश्त खाया को नहीं था यार, थोड़ा सा ही खाया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना दिल कर रहा था मेरा। सो मैंने ना रात को लजीज़ा खीर बना के रखी हुई थी फ्रिज में, तो अभी मैंने कहा निकालती हूँ, ठंडी हुई होगी तो वो इनको भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। उसके बाद जी भी थोड़ी देर तक रेडी शेडी होती हैं और फिर चलते हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैं फ़ोहर को आवाज़ें लगा रही थी, फ़ोहर किधर चले गए, आके खीर खा लो ना। तो वो जी बच्चे बस मोबाइल पकड़ ले, फिर वो मोबाइल की जान छोड़ते नहीं आजकल। तो बनाइए खाना बनाएंगे थोड़ी देर। अच्छा जी यहाँ पे मैं बाहर आ जाती हूँ तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद, और जो गोश्त मैं अब्बू के घर से लेकर आई थी जो भाई ने दिया था, और जी ये मेरी फ्रेंड के घर से आया है, कज़न के घर से। सो मैंने कहा अब ना इनको छोटे छोटे पीस करके ना रख देती हूँ। आप लोगों को भी बताती हूँ कि किस तरह आसानी के साथ आप पूरा महीना जो है ना ये वाला गोश्त मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि यार अब रोज़ गोश्त खा खा के ना बंदा थक भी जाता है। एक दिन सब्ज़ी रख लें, एक दिन गोश्त रख लें, या सब्ज़ी में गोश्त डाल दिया करें या दाल में गोश्त डाल दिया करें, इस तरह कर लिया करें ना। तो इसकी स्पेशली मैं हाउसवाइफ को ये रिक्वेस्ट करूँगी और उनके आगे से यही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यार आप बच्चों वाली माएँ हैं ना, वो स्पेशली यखनी आप खुद भी हैं और बच्चों को भी लाजमी दें, बेशक गर्मी है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतना महंगा जिस तरह गोश्त हो गया हुआ, इस तरह से अलग से ला के यखनी बनाना और फिर बच्चों को देना, खुद पीना, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश किया करें कि जिनके ऑपरेशन हुए हैं, जिनके नहीं भी हुए, वो लाजमी ना यखनी का इस्तेमाल करें।
तो पहले मैं बिल्कुल भी यखनी नहीं थी पीती, मुझे ना स्मेल आती थी। लेकिन अब जब से मेरे तकरीबन 4 सिज़ेरियन हो गए हैं ना, उसके बाद से जब थोड़ा थोड़ा करके आइडिया हुआ है ना मुझे यखनी का, तो मुझे ये लगता है कि इंसान जल्दी एक्टिव हो जाता है, जल्दी आपका वो जो ज़ख़म होता है ना वो जल्दी से जुड़ जाता है, आप दोबारा से ठीक हो जाते हैं। तो खैर गर्मी तो है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा करके जब आप यखनी बनाएं, सालन बनाएं, तो थोड़ी सी यखनी निकाल लिया करें ना। तो बस जी यहाँ पे कुछ पैकेट्स वगैरह मैंने जिप लॉक मंगवाए हुए थे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिप लॉक बैग में ना जो हड्डियों वाला गोश्त होता है ना वो चावलों के इस्तेमाल में यूज़ हो जाता है, और जो दूसरा बोनलेस होता है ना वो फिर सब्ज़ी में मैं डाल लेती हूँ, या सूखा भुना बनाना है मुझे उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह करके ना मैं बना लेती हूँ। बाकी जी मैं कोशिश करूँगी कि इसका थोड़ा सा कीमा भी करवा लूँ, क्योंकि इस दफ़ा ना मोटा गोश्त हमें कोई नहीं मिला कहीं से भी। तो ये अब्बू लोगों ने जो कुर्बानी करवाई है वही गोश्त आया था हमारे घर छोटा। तो अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस करके रख दूँगी। अभी फ्रिज में उस तरह से जगह भी नहीं है, क्योंकि मैंने ना सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। तो एक ही पैकेट में, एक ही बड़े शापर में जिप लॉक बैग में 2 जिप लॉक बैग है, और कोशिश करूँगी कि जो बोनलेस है वो जिप लॉक बैग में रख लूँ, और जो हड्डियों वाला गोश्त है ना वो अलग से रख लेती हूँ। इस तरह करके ना मेरे 5 से 6 पैकेट बन जाएंगे। तो ये हम 5 से 6 दफ़ा नहीं, तकरीबन 10 दफ़ा बना सकते हैं थोड़े थोड़े करके। अभी उस तरह से जगह नहीं थी ना, इस वजह से मैं छोटे छोटे, अच्छा जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। इसी तरह करके मैं छोटे छोटे पीस करके ना सब्ज़ी में डालूंगी, करेले गोश्त बना लूँगी, पालक गोश्त बना लूँगी, इस तरह करके मैं बना लेती होती हूँ ना। तो जी यहाँ पे मैं जितना भी गोश्त है इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे से बाहर खड़े नहीं था होने हो रहा। सो जी अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जी हम शाम को बाहर चलते हैं।